अरे बुल्ली तो अपना पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। अरे ये बाबा का हशर किया किसने है। गुल्ली और शोन दोनों यही सोच रहे हैं कि बाबा का ये हशर किया किसने है। आखिर कौन इतना ताकतवर हो चुका है जिसने बाबा को भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा। तभी गुल्ली शोन से कहता है, अरे शोन जल्दी से जाओ, डॉक्टर टी को बुला कर लाओ। बाबा मरे नहीं हैं, बाबा बेहोश हैं, बाबा का जल्दी से जल्द इलाज करना होगा। गुल्ली की बात सुनकर शोन कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर टी बाबा को बचा पाएगा। बाबा तो खुद ही बहुत बड़े डॉक्टर है, बाबा खुद को नहीं बचा पाए तो डॉक्टर टी क्या करेगा। लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर एक बार जरूर जाता हूँ। गुल्ली शोन से कहता है, अरे बाबा का पता नहीं कौन सा दुश्मन पैदा हो चुका है जिसने बाबा का ये हाल किया है। वो हम पर भी हमला करेगा। जल्दी से डॉक्टर टी को लेकर आओ, बाबा को होश में लाना होगा। गुल्ली की बात सुनकर शोन बाहर जाने लगता है। अरे गुल्ली सच तो कह रहा है। अरे बाबा होश में आएंगे तो इसके बाद ही पता चलेगा बाबा पर किसने हमला किया था। तभी अपना शोन बाइक के पास आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। कभी कार की तरफ देखता है तो कभी बाइक की तरफ देखता है। कभी सोचता है कि बाइक को लेकर जाऊं। फिर शोन कहता है, अरे बाइक तो मेरी औकात से बाहर है, ये मैं नहीं उड़ा सकता, इसमें तो बहुत पावर है, ये बाबा ही चला सकते हैं। शोन कार पर बैठकर वहां से जाने लगता है डॉक्टर टी को बुलाने के लिए। डॉक्टर टी बहुत ही अच्छा डॉक्टर है जो लोगों को टी पिला पिला कर ठीक करता है। और दूसरी तरफ जो क्यूट सा दिखने वाला बेबी था वो अपने असल रूप में आ चुका है। ये तो एक खूनी बेबी है। ये तो 100 साल से पिंजरे में कैद था जिसको शोन ने आजाद कर दिया है। अरे ये अब किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबको मार डालेगा। ये बहुत खतरनाक बेबी है। इसको पिंजरे में कैद कर दिया गया था। जो औरत थी वो एक जादूगरनी थी, उसने शोन का इस्तेमाल किया है। अब वो सबकी बलि देगी ताकि वो जवान रह सके। तभी ये खूनी बेबी जादू करने लगता है। अरे दोस्तों ये क्या, ये तो एक भयानक मॉन्स्टर आ चुका है। ये बेबी तो बहुत खतरनाक है। तभी ये मॉन्स्टर चलकर बेबी के पास जाने लगता है। अरे ये किस किस को बुलाएगी, ये तो गुल्ली बुल्ली और शोन को नहीं छोड़ेगी। ये पता नहीं अब क्या करने वाली है। तभी ये मॉन्स्टर बेबी की तरफ देख रहा होता है। अरे ओ मॉन्स्टर, मुझे 2 से 3 आदमी चाहिए, आज के आज ही। अरे ये तो मॉन्स्टर पर हुकूमत कर रहा है। तभी ये मॉन्स्टर इससे कहता है, अरे मुझे नहीं है पता ना, मैं ये करूँगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अरे ओ मॉन्स्टर, तू मुझे जानता नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मॉन्स्टर है तो मेरी बात मान ले, वरना मैं तुझे आग में जला डालूंगा और तू जलकर मर जाएगा। तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी बात मान। तभी इसकी बात सुनकर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बस मेरे में हवा इतनी निकल कहाँ गई। हिम्मत जो तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊं। जो हुक्म मेरे आका, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। मैं शाम तक 2-3 आदमी आपको ला दूंगा, 2-3 क्या 4-5 ला दूंगा, आप बस मेरा वेट करें। तभी ये मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है। अरे ये बेबी तो बहुत खतरनाक है। ये मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए तो नहीं जा रहा, कहीं ये गुल्ली बुल्ली को ही पकड़ ना ले। पता नहीं अब क्या होगा। और दूसरी तरफ अपना बुल्ली घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसे नहीं पता गुल्ली और शोन बाबा की तरफ जा चुके हैं। बाबा ने तो बुल्ली को कहीं काम भेजा था, काम निपटाकर बुल्ली को तो घर वापस आना था। बुल्ली तो घर आ गया है, लेकिन इसे नहीं पता बुल्ली और शोन बाबा की तरफ गए हैं। तभी सामने दरवाज़ा खुला देखता है और बुल्ली यहाँ वहाँ देखने लगता है। कभी बुल्ली कंप्यूटर की तरफ देखता है और कभी अंदर की तरफ देखता है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं। बुल्ली तो बहुत परेशान हो जाता है, मुझे तो बताकर भी नहीं गए। तभी बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है, कहीं गुल्ली और शोन अंदर ही ना हो। गुल्ली पता नहीं कहाँ चला गया है।
बुल्ली घर के अंदर आकर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन बुल्ली को कोई नजर नहीं आता। बुल्ली तभी घर से बाहर चला जाता है। तभी बुल्ली घर के इधर उधर देखने लगता है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए हैं? यही बुल्ली सोच रहा होता है। तभी ये उदास हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इन दोनों ने तो मेरा आने का वेट भी नहीं किया, मुझे तो बताया ही नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे फ़ोन ही कर लेते, मैं इनको बता ही देता कि मैं तो घर ही आ रहा हूँ, लेकिन इन दोनों में तो अकल ही नहीं है। तभी बुल्ली शॉन और गुल्ली को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अरे ये गुल्ली और शॉन कहाँ चले गए हैं, यही सोच रहा होता है। तभी उसको याद आता है, कहीं ये दोनों बाबा की तरफ तो नहीं चले गए। अरे ये बाबा की तरफ ही गए होंगे। अरे ये बुल्ली ने आसमान पर ऊपर क्या देख लिया है, चलो हम भी देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो उड़ने वाला मॉन्स्टर है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे ये इधर भी आ गया है। अरे अब बुल्ली के साथ क्या होगा? क्या ये मॉन्स्टर बुल्ली को मार डालेगा? बुल्ली मॉन्स्टर को अपने सामने देख के डर जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। बुल्ली को यहाँ से भाग जाना चाहिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे बुल्ली को तो भागना होगा। ये तो उसके सामने पिद्दी सा है। तभी ये मॉन्स्टर बुल्ली के पीछे उसके घर की तरफ जाने लगता है। पता नहीं ये अब बुल्ली के साथ क्या करेगा। इधर बुल्ली तो फुल डरा हुआ है, अगर ये दरवाजा खोलता है तो मॉन्स्टर इसको अपने साथ ले जाएगा। पता नहीं अभी ये क्या करेगा। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो यहाँ से वापस जाने लगा है। अरे इसने तो बुल्ली को बहुत आसानी से छोड़ दिया। अरे ये तो घर के दूसरी साइड पर जा रहा है, घर के पीछे वाली साइड पर जा रहा है। इधर बुल्ली सोच रहा है, मैं क्या करूं, बाहर जाऊं या ना जाऊं। अगर बाहर जाता हूं तो बाहर मॉन्स्टर खड़ा है। अरे ये मुझे क्या करना चाहिए? अरे मॉन्स्टर की आवाज़ तो नहीं आ रही, किसी तरीके से बाबा के पास तो जाना होगा। तभी बुल्ली दरवाज़ा खोल देता है और वहाँ से डरते हुए बाहर आने लगता है। लेकिन इसे तो पता नहीं बाबा की भी हालत बहुत खराब है, उसको पता नहीं किसने मार डाला है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। बुल्ली ये सब देखकर खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। अरे ये मॉन्स्टर तो छत के ऊपर उड़ रहा है, ये तो बुल्ली का डांस देख रहा है। तभी ये नीचे आ जाता है और बुल्ली पर हमला कर देता है और बुल्ली तो बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, इसने तो बुल्ली पर हमला कर दिया। अब पता नहीं ये बुल्ली के साथ क्या करेगा, कहीं ये इसको अपने साथ तो लेकर नहीं चला जाएगा। क्या बाबा यहाँ आ पाएंगे? पता नहीं अब इसके साथ ये मॉन्स्टर क्या करेगा। चलो आगे देखते हैं। अरे ये वैन में कौन आ रहा है? अरे ये खूनी बेबी तो नहीं आ रहा, यही थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था। तभी ये वैन रोक देता है। अरे ये तो खूनी बेबी है, ये तो गाड़ी से बाहर आ गया है। तभी ये कहता है, अरे वाह मेरे मॉन्स्टर, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा काम कर लोगे। तुमने तो मुझे एक अभी से ला दिया है, बाकी 2 और चाहिए, फिर मैं बलि दे सकूंगा। अरे वाह मेरे मॉन्स्टर, मैं तो तुझे इनाम दूंगा। तभी ये मॉन्स्टर इसे कहता है, अरे जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका काम कैसे नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत। अभी तो मैंने एक टारगेट पूरा किया है, अभी तो 2 बाकी और हैं, बस आप इसे लेकर चलो, मैं अभी उन्हें भी लेकर आता हूँ। तभी ये मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगता है। फिर ये खूनी बेबी बुल्ली को वैन में पीछे डालकर यहाँ से जाने लगता है। अरे ये खूनी बेबी तो बड़ा खतरनाक है,
अब तो इसके साथ मॉन्स्टर भी मिल चुका है। अब ये दोनों मिलकर पता नहीं इस दुनिया में क्या करेंगे। अरे इधर तो अपना गुल्ली बाबा का ध्यान रख रहा है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया वो तो गुल्ली को जिंदा ही खा जाएगा। इन्हें नहीं पता कि इनके सर पर कितना खतरा मंडरा रहा है। तभी गुल्ली को एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली डर जाता है। अरे चीख की आवाज सुनकर गुल्ली तो बहुत डर चुका है। तभी ये डरते हुए बाहर आने लगता है कि बाहर क्या हुआ है। ये देखने के लिए गुल्ली बाहर आ रहा है। तभी ये घर से बाहर आ जाता है। गुल्ली बाहर आकर नीचे की तरफ देखने लगता है। अरे यहाँ पर तो बहुत ब्लड बिखरा हुआ है। आखिर ये ब्लड किसका है? गुल्ली यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी गुल्ली को एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। तभी अपना गुल्ली उस तरफ भागता हुआ चला जाता है। अरे गुल्ली यहाँ आकर देखने लगता है। अरे यहाँ भी बहुत सारा ब्लड बिखरा हुआ है। तभी ये सामने देखता है और डर जाता है। अरे ये क्या? ये कैसा मॉन्स्टर है? इसकी तो चार चार आंखें हैं। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये ऐसा क्या कांड कर दिया है गुल्ली बुल्ली ने? इतने सारे मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ चुके हैं। तभी ये मॉन्स्टर गुल्ली के पीछे पीछे आने लगता है। अरे गुल्ली तो अपना घर के अंदर भाग चुका है। अरे तभी ये मॉन्स्टर घर के आगे आकर वहां पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है कभी तो गुल्ली घर से बाहर आएगा। अरे इधर अपना बुल्ली पिंजरे में बंद है और ये दो पिंजरे जो खाली है इसमें शॉन और गुल्ली को रखा जाएगा या किसी और को। तभी ये खूनी बेबी बुल्ली की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है। एक तो इसे मिल गया है। तभी ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और खूनी बेबी की तरफ देख रहा होता है और ये मॉन्स्टर भी बहुत खुश होता है क्योंकि खूनी बेबी भी खुश है। तभी ये खूनी बेबी से कहने लगता है, अरे मेरे आका, एक तो मैंने आपको ला दिया है और मैं तो कहता हूँ इसके दोस्तों को ही उठा लेते हैं। मुझे तुम्हारे जादू की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे उन दोनों का पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। बाहर मॉन्स्टर खड़ा है और अंदर बाबा बेहोश पड़े हैं। अब गुल्ली को इस मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? गुल्ली दरवाजे के पीछे खड़ा है। तभी ये बाबा के पास जाने लगता है। अब गुल्ली को कौन बचाएगा? तभी बाबा को होश आ जाती है। बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और गुल्ली की तरफ देख रहे होते हैं। गुल्ली बाबा से हाल चाल पूछ रहा होता है। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, आपके साथ ये क्या हुआ है? किसने आप पर हमला किया है? मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ था? और बाहर चार आंखों वाला मॉन्स्टर खड़ा है। मॉन्स्टर का नाम सुनते ही बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा की खोपड़ी घूम जाती है। मॉन्स्टर को बाबा ने पहले ही बहुत मारा था। ये मॉन्स्टर दोबारा आ चुका है। बाबा घर से बाहर आ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा को देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है रात को बाहर मत घूमा करो, बाहर बहुत खतरा होता है। तभी गुल्ली कहता है, बाबा मैं तो आपसे मिलने आया था। मेरे साथ तो पोटी बॉय शॉन भी था। जब हम घर में आए आप बेहोश पड़े थे। तब शॉन डॉक्टर को लेने के लिए चला गया है। तभी बाबा गुल्ली से कहता है, अरे वो तो मैंने मुर्गा ज़िबा किया था। बहुत देर हो गई थी चिकन खाए हुए, इसलिए मैंने वहाँ पर मुर्गा ज़िबा किया था और मैं सो रहा था। मैं सोता ही ऐसे हूँ जैसे कोई मर गया हो। तुम चलो मेरे साथ, सब मॉन्स्टरों को नानी याद दिलवा देंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम सबको तंग करने की। तभी अपना गुल्ली बाबा के पीछे बाइक पर बैठ जाता है। अरे ये तो बंदरों जैसी एटमें कर रहा है। अपना गुल्ली कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे क्या दोस्तों, बाबा उन मॉन्स्टरों को हरा पाएंगे?
अरे ये क्या, अपना शॉन तो पैदल आ रहा है। इसके पास तो कार थी, हो सकता है कार खराब हो गई हो, तभी ये डॉक्टर टी के पास जा रहा है। डॉक्टर टी तो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन अपना शॉन भी किसी से कम नहीं है। डॉक्टर टी ने तो एक मर्तबा बिल्ली को चूहा बना दिया था। तभी डॉक्टर टी अपने घर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर शॉन से पूछता है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, अगर तुम्हें कोई खा गया तो। तभी शॉन डॉक्टर टी को सारी बात बताता है, कैसे मैं और गुल्ली दोनों बाबा को मिलने के लिए गए थे। वहाँ हमने देखा बाबा बेहोश पड़े हुए थे और उनके पास बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ था। हमें जाकर बाबा को बचाना होगा और मैंने आज टी नहीं पीनी है। डॉक्टर टी कहता है, अरे तुम्हें चाय पिला भी कौन रहा है? गजब बेइज्जती है। अरे मैं चाय नहीं पिला रहा, मुझे बाद में बर्तन धोने पड़ते हैं, ये काम बहुत मुश्किल है और बाबा को बचाने के लिए मैं तो कुछ भी करूँगा। मुझे बाबा अच्छे लगते हैं, मैं बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ। डॉक्टर टी की बात सुनकर शॉन डॉक्टर टी से कहता है, अरे वो विलन तो बहुत खतरनाक है, वो हमको भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो बाबा को मार सकता है तो हम उसके आगे क्या चीज़ हैं। हमें कुछ भी करके बाबा को होश में लाना होगा। अब बाबा ही हमें उस मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। अरे डॉक्टर टी कुछ भी करो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तभी दोनों कार में बैठकर जल्दी से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद शॉन डॉक्टर टी को लेकर बाबा के घर पर ले आता है। दोनों कार से बाहर निकल आते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अपना पोटी बॉय शॉन घर के अंदर चला जाता है बाबा और गुल्ली को देखने के लिए। तभी अपना शॉन यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन गुल्ली और बाबा शॉन को तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। लगता है दोनों घर पर नहीं हैं। तभी पोटी बॉय शॉन डॉक्टर टी से कहता है, अरे बाबा तो घर पर नहीं है, लगता है बाबा को होश आ चुकी है और वो यहाँ से कहीं जा चुके हैं। अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर बाबा और गुल्ली दोनों खूनी बेबी के अड्डे पर आ चुके हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बुल्ली को छोड़ दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तभी मॉन्स्टर कहता है, अरे तुम मुझे छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम पिद्दी सा इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हारा दोस्त बुल्ली की बलि दूंगा, साथ में तुम दोनों की भी बलि दूंगा और ये खूनी बेबी बहुत ताकतवर हो जाएगा। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है, बाबा की खोपड़ी घूम जाती है और वो मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। बस बाबा निकल गई। तभी बाबा खूनी बेबी के पास जाकर खूनी बेबी को एक लात मारते हैं, जिससे खूनी बेबी का किस्सा तमाम हो जाता है और गुल्ली देखकर बहुत खुश होता है। रही अपने बुल्ली की बात, तो इसे पिंजरे में ही रहने देते हैं, इसे निकालने का क्या फायदा। अरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और